नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अरविंद केजरीवाल कितनी जल्दी में हैं और किस तरह से कांग्रेस को झटके पे झटके दे रहे हैं और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को झटका दे रही है, लेकिन शह मात का खेल अभी तक जारी है। 31 अगस्त को और 1 सितंबर को जो इंडिया का ये गठबंधन हुआ है, उसकी बैठक मुंबई में होने जा रही है और अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि वो इस बैठक में जाएंगे। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार किया, चुनावी रैली की अरविंद केजरीवाल ने, और पिछले दिनों राजस्थान में भी की थी। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है। वहां पर पानी पी पी कर कोस रहे हैं अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को। आखिर ये डॉट वाला गठबंधन चाहता क्या है, अरविंद केजरीवाल चाहते क्या हैं, और कांग्रेस अपनी फजीहत इतनी क्यों करा रही है? क्या कारण है कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल की ये भाषा भी सहन कर रही है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार की जो कमियां हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, वो गिनवा रहे थे। अब मैं बात करता हूं अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी की। दोस्तों, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, गोवा हो, हर जगह 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल गिनवाते थे और गिनवा रहे हैं। पहले ये गारंटी 4-5 हुआ करती थी, अब ये धीरे धीरे बढ़कर 10 पर पहुंच गई है। फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बेरोजगार युवाओं को प्रति माह पैसा देना, 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह देना। तो ये इस तरह की गारंटी अरविंद केजरीवाल हर जगह गिनवा रहे हैं। अब मैं इनके वो झूठ बताता हूं जो ये हर जगह झूठ बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में रैली में कह रहे थे कि मैंने 2 लाख सरकारी नौकरी दिल्ली में दे दी और 10 लाख नौकरी प्राइवेट बेरोजगार युवाओं को दे दी। इसमें कितनी सच्चाई है ये दिल्ली की जनता बताएगी, और दर्शक खुद भी जान सकते हैं कि जो आंकड़े हैं सरकारी, वो इतने नहीं हैं। केवल 12,500 कुछ नौकरियां अरविंद केजरीवाल ने इन 8 वर्षों में दी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की झूठ की सीमा 2 लाख को भी पार कर गई है और 10 लाख प्राइवेट नौकरी कह रहे हैं मैंने दिल्ली में दे दी। 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दिल्ली में दे दी। तो अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने से भी घबरा नहीं रहे हैं। मुझे तो लगता है जिसने भी ये झूठ बनाया होगा वो भी बेचारा शर्मा रहा होगा कि ये किस प्लेनेट का प्राणी आ गया है इस पृथ्वी पर जो मुझे टक्कर दे रहा है, मुझे भी नीचा दिखा रहा है। इतना बड़ा बड़ा झूठ अरविंद केजरीवाल बोल जाते हैं। शिक्षा मॉडल के बारे में बताते हैं कि अव्वल दर्जे के स्कूल बना दिए। तो दोस्तों, टॉयलेट, स्कूल के टॉयलेट को भी कमरा दिखाया गया है। एक बार मनीष सिसोदिया से पत्रकार पूछ रहे थे कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा अभी 9th क्लास में है, तो मैं उसे सरकारी स्कूल में स्थानांतरित नहीं कर सकता। तो ये ऐसे लोग हैं, झूठ की दुकान चलाते हैं और सच का सामान, सच का आवरण ओढ़ कर बेच रहे हैं। ये जनता को समझना अति आवश्यक है। इतने झूठ हैं अरविंद केजरीवाल के, जब से राजनीति में आए हैं। कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा जी, लेकिन 49 दिन की सरकार बना लीजिए। ये अरविंद केजरीवाल
बच्चों की कसम खाते हैं, फिर पलट जाते हैं, एलजी से झगड़ा करते हैं, कभी मोदी से झगड़ा करते हैं, और झूठ की बुनियाद पर आज तक ये टिके हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण वो सब वादे हैं कि मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा, और दर्शकों को मालूम है कि ये अब व्यक्ति आम आदमी नहीं रहा, ये शीश महल में रहता है। दिल्ली विधानसभा के सत्र में केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों को कोई चर्चा में लाता ही नहीं है। सॉरी। तो ये इस तरह का व्यक्ति है जो केंद्र सरकार पर हमलावर तो है, लेकिन अपने ऊपर या अपनी सरकार के ऊपर लगे आरोपों के बारे में कभी बोलता तक नहीं है। शीश महल प्रकरण तो उजागर हो चुका है। चलो हम अरविंद केजरीवाल की बात का विश्वास कर लेते हैं कि शराब घोटाला दिल्ली में नहीं हुआ, लेकिन जिस जगह इस वक्त अरविंद केजरीवाल निवास करते हैं वो तो शीश महल अभी मौजूद है। उस पर क्यों नहीं चर्चा करते केजरीवाल साहब? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज कह रहे थे जो मेयर के चुनाव हुए थे अभी दिल्ली में, वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों का आज सम्मेलन बुलाया गया। कुछ व्यक्तियों को जॉब कार्ड वितरित किए गए, तो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं उसमें कि ये दिल्ली का शहर बहुत छोटा शहर है, इसकी साफ सफाई करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ये स्वीकार करते हैं कि दिल्ली एक छोटा सा शहर है। कह रहे थे कि इंदौर हर वर्ष प्रथम नंबर पर आता है साफ सफाई में, आप मेहनत कीजिए और इस दिल्ली के शहर को इतना खूबसूरत बना दीजिए कि ये प्रथम स्थान पर आ जाए। तो अरविंद केजरीवाल, जहां के तुम मुख्यमंत्री बने फिर रहे हो, वो छोटा ही शहर है, लेकिन विज्ञापन में 550 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च कर रहे हो। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए 437 लोगों की नियुक्ति कर डालते हो अपने ऑफिसों में। कैम्ब्रिज का बताते हो, होवार्ड का बताते हो, किसी को सुपरवाइजर बताते हो, जाना जाने क्या क्या डिग्री बताकर उनकी भर्तियां कर ली जाती हैं। और ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से लताड़ खाता है। 437 नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट अवैध करार कर देता है। तो जो करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का खजाने से गया है इन लोगों के पास, वो किससे वसूला जाएगा? टैक्स पेयर का पैसा है, वो किससे वसूला जाएगा? और किस किस तरह से अभी एक घोटाला और निकल कर आया सिविल डिफेंस का, उसमें 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला। अपने वर्कर्स को, आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को जगह जगह चौराहे पर खड़ा कर दिया गया। सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, सरकार का प्रचार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, और पैसा दिया जा रहा है सरकारी खजाने से, टैक्स पेयर का पैसा। मैं मानता हूं कि फ्री पानी, फ्री बिजली केजरीवाल दे रहा है, लेकिन बिजली सब्सिडी का जो घोटाला निकल कर आएगा वो भी चौंकाने वाला होगा। तो ये व्यक्ति 5 झूठ बेच रहा है, 5 तरह के भ्रष्टाचार से ज्यादा लंबी इसकी लिस्ट हो गई है, फिर भी मैंने इसका आंकड़ा 5-5 रखा है, क्योंकि ये 10 गारंटी दे रहा है। और छत्तीसगढ़ की रैली में तो इसने कहा कि मैं सिर्फ 9 गारंटी आपको बता रहा हूं, जब अगली बार आऊंगा तो 10वीं गारंटी बताऊंगा। तो वो 10वीं गारंटी दोस्तों होगी जब, पहली बात तो सरकार बनने वाली नहीं है आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ में, लेकिन अगर हम कल्पना करें कि केजरीवाल की सरकार छत्तीसगढ़ में बन जाती है तो 10वीं गारंटी भ्रष्टाचार की होगी। दिल्ली सरकार में शराब घोटाला, यमुना सफाई घोटाला, शिक्षा घोटाला, भर्ती घोटाला, सिविल डिफेंस घोटाला, फीडबैक यूनिट घोटाला, और तो और दिल्ली जल बोर्ड कर्जे में आ गया है, जो प्रॉफिट में रहा करता था।
तो कितने घोटाले अभी इसके खुलने वाले हैं। लेकिन ये व्यक्ति इतना शातिर है, इतना धूर्त है, किसी फाइल पर साइन नहीं करता। अरे इस तरह का कानून भी होना चाहिए कि कोई मुख्यमंत्री अगर बन जाता है तो उसी की जिम्मेदारी होती है, सरकार चलाने की जब जिम्मेदारी उस मुख्यमंत्री की होती है, तो सरकार में अगर भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार की गारंटी भी मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है। लेकिन ये मुकर जाता है कि मेरे किसी फाइल पर साइन ही नहीं है, क्योंकि कोई विभाग इसके पास नहीं है। केंद्र सरकार को चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह का संज्ञान लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री क्यों बने आपको जब कोई साइन करना ही नहीं है, कोई जवाबदेही है ही नहीं, तो मुख्यमंत्री किस बात के हो केजरीवाल। लेकिन ना तो केंद्र सरकार कुछ कर पा रही है, ना ही सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पा रही है। ये घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं, झूठ को सच का आवरण लगाकर बेचे जा रहे हैं। और जनता की परेशानी ये है, जनता इतनी त्रस्त है कि उसे अगर कोई लॉलीपॉप मिल जाता है, फ्री बीज मिल जाती है, फ्री बिजली, फ्री पानी की, तो दिल्ली जैसे और पंजाब जैसे राज्य में इस व्यक्ति की सरकार बना दी जाती है। लेकिन ये जनता को सोचना है कि ये पैसा जो लुटा रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, ये आप ही का पैसा है जो आपको लुटा रहा है। वो पैसा ये खुद भी खा रहा है और आपको वापस भी कर रहा है, लेकिन पैसा आप ही का है। अरविंद केजरीवाल ने कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची, अपनी जमीन नहीं बेची, तो फ्री बिजली कहां से दे रहा है? आप ही के पैसों से दे रहा है, टैक्स पेयर के पैसे से दे रहा है। तो ये सोचने का विषय है। ये हर बार बच जाता है घोटाला कर कर भी, झूठ बोलकर भी। दिल्ली वाले इसे पकड़ते क्यों नहीं? ये तो 2 BHK के फ्लैट में रहना चाहता था, शीश महल तो सामने है ना। पकड़िए इस व्यक्ति को, कितना झूठ बोला है इसने। नौकरी के नाम पर 2 लाख नौकरी बोलता फिर रहा है। लेकिन जनता को चाहिए, उस दिल्ली प्रदेश की जनता को चाहिए, इससे रास्ते में रोककर पूछें कि हमें बताइए वो 2 लाख व्यक्ति कौन है जिन्हें सरकारी नौकरी दी गई। और भ्रष्टाचार तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों जेल जा ही चुके हैं ना। सिद्ध हो या ना हो, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने दोषी मान लिया है, इसीलिए जमानत नहीं होती ऐसे भ्रष्टाचारियों की। केजरीवाल कितना भी कहे कि केंद्र सरकार हमारे खिलाफ हथकंडे अपना रही है, लेकिन अगर केजरीवाल साहब आपके मंत्रियों ने कोई भी गलत आचरण या भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो इतने लंबे समय तक मनीष सिसोदिया जेल में नहीं रह सकते। तो ये 5 झूठ नहीं, ये 5 से भी अधिक झूठ बोलता है। 5 से भी अधिक इसके भ्रष्टाचार में आपको गिनवा चुका हूं। और जितने भी विभाग हैं, हर विभाग में घोटाला अवश्य आएगा आएगा आएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मेरा वीडियो अगर आप पसंद करते हैं तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।